नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणम। आज हम बात करेंगे विजेता कौन। उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्याय की 34वीं गाथा में कहा गया है, जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जये जिणे एगं जिणेज अप्पाणं ऐससे परमुजो। जैसे एक इंसान युद्ध करता है, युद्ध मैदान में जाता है और लाखों लाखों सैनिकों के साथ युद्ध करता है। इतिहास में देखें तो भरत और बाहुबली का युद्ध घोर युद्ध था। ये तो सुदूर इतिहास की बात है। महाभारत के इतिहास से तो सब परिचित हैं। कितना भयंकर युद्ध था वह कुरुक्षेत्र, जहां पर खून की नदियां बही थीं। इतना भयंकर युद्ध, उस युद्ध में लाखों लाखों लोगों से, लाखों लाखों योद्धाओं से इंसान लड़ता है। कहा गया कि वो भी आसान है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल अपनी एक आत्मा को जीतना होता है। इंसान दूसरों को जीत सकता है यदि उसमें दक्षता है, यदि उसने अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो युद्ध में जीत सकता है। एक इंसान को नहीं, 10 इंसानों को नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों से लोहा ले सकता है। लेकिन कहा गया कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जीतता है वह बड़ा मुश्किल काम करता है और वही सही माने में विजय होती है। बाहर के शत्रुओं को जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर में बैठे हुए शत्रु, जो हमें शत्रु नहीं लगते, हमारे क्रोध, मान, माया, अहंकार, द्वेष, छलना, प्रपंच, इधर की उधर की, कितनी सारी चीजों के साथ इंसान जीता है, वो हमारे भीतर में है। और कई बार हम उनको पहचान नहीं पाते, इसलिए वो हमारे अपने मित्र जैसे ही लग रहे हैं। वो जैसा हमको कहते हैं, हमारी आत्मा उसको फॉलो करती है। हम उसी के आधार पर अपना व्यवहार बनाते रहते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। जैसा मेरा अहंकार मुझे कहेगा, जैसा मेरा क्रोध मुझे कहेगा, जैसी मेरी माया मुझे कहेगी, जैसा मेरा लोभ, मेरी छलना कहेगी, वो सारे इमोशंस मुझे, मेरी आत्मा को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंसान उस आत्मा के उस गाइडेंस के अनुसार आगे आगे चलता है, व्यवहार जगत में अपना रोल अदा करता है। लेकिन जो व्यक्ति इसको पहचान लेता है और पहचान करके अपने उन सारे भावों को, उन सारे निगेटिव भावों को, निषेधात्मक भावों पर कंट्रोल कर लेता है, उनको जीत लेता है, वह सबसे बड़ी जीत कहलाती है, वह परम जीत कहलाती है। आचार्य तुलसी ने भी एक दोहा लिखा और उस दोहे में कहा, जो 10 लाख शत्रुओं पर भी रण में विजय प्राप्त कर लेता, एक जीतता निज आत्मा को, परम विजय उसकी कहलाती, परम विजय उसकी कहलाती। बड़ा मुश्किल है अपनी आत्मा को वश में करना, अपनी आत्मा को निगेटिव भावों से हटा देना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा श्रम प्रधान काम है। ऐसे देखे तो युद्ध में लड़ना कितना मुश्किल काम है, लेकिन तीर्थंकरों ने कहा ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको इतिहास की एक घटना बताऊं। श्री कृष्ण जैन धर्म के अरिष्ट नेमि के चचेरे भाई थे। जैन धर्म के बड़े भक्त थे, बड़े भक्त। उनको जैन धर्म बहुत अच्छा लगता था, वो जैन धर्म का पालन करते थे। वे हमेशा जब जब भी मौका मिलता अरिष्ट नेमि, तीर्थंकर अरिष्ट नेमि की संगत करते, उनके प्रवचन सुनते, उनकी बात करते, उनके पास दर्शन करने के लिए जाते थे। एक बार श्री कृष्ण अरिष्ट नेमि के वहां गए। अरिष्ट नेमि के साथ उस समय 18,000 संत थे, मुनि थे। वे वहां गए, उन्होंने सब मुनियों को द्वादशावर्त वंदना करनी चालू की। 12 आवर्त वाली वंदना उन्होंने मुनियों को की। उठ बैठ करके वंदना करना, एक एक को वंदना करना। और ऐसे नहीं कि
जो सामने आया उसको वंदना कर ली, नहीं। जो बड़े मुनि थे उनको पहले वंदना की, सबसे पहले अरिष्ट नेमि भगवान को वंदना की, उसके बाद उनके पश्चात जो दीक्षा में बड़े थे उनको वंदना की, उसके पश्चात उनसे जो जस्ट उसके बाद में दीक्षा में थे उनको वंदना की। ऐसे क्रमशः उन्होंने एक एक साधु को 12-12 आवर्त वाली वंदना की और 18,000 साधुओं को उन्होंने वंदना की। उनके साथ जो गए वे सब थक करके बीच में ही बैठ गए, सबको वंदना नहीं की। श्री कृष्ण ने सबको वंदना की, बहुत थक गए। सबको वंदना करने के पश्चात वे अरिष्ट नेमि भगवान के पास आए और उन्होंने कहा, प्रभु आज मैंने वंदना की, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे शरीर को बहुत श्रम हुआ है। ऐसा क्यों प्रभु? मैंने अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े, इतने युद्ध लड़े, कितने 360 युद्ध लड़े, किसी को गाइडेंस किया, किसी को लड़ा। इस तरह से मैं युद्ध भूमि में तो था ही, श्रम तो मैंने किया ही। मैं उन युद्धों में भी इतना नहीं थका, उतना श्रम मेरा नहीं हुआ जितना आज मुझे श्रम लग रहा है, आज मुझे थकान लग रही है। ऐसा क्यों प्रभु? सर्वज्ञ प्रभु बोले, वासुदेव तुमने आज जो वंदना की है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने अपने आंतरिक शत्रुओं को जीता है। बाहर के शत्रुओं को जीतने में इतना श्रम नहीं लगता। तुम जैसे व्यक्तियों को बाहर के शत्रुओं को जीतने में इतना श्रम नहीं लगता, क्योंकि तुम शक्तिशाली हो। लेकिन आज तुमने अपने कर्मों का क्षय किया है, अपने कर्मों के साथ युद्ध किया है। जो तुमने ये साधुओं को वंदना की, जो संयमी को वंदना की, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तुमने अहोभाव से वंदना की, तुमने भावों से भावित होकर के वंदना की। इससे तुम्हें कितना बड़ा लाभ हुआ है तुम्हें पता नहीं है। लो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने इससे बहुत पुण्यों का अर्जन किया है, बहुत पुण्यों का अर्जन किया है। और दूसरा, तुमने क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त किया है। क्षायिक सम्यक्त तो किसको कहते हैं? ये सम्यक दर्शन है, ये आंतरिक आत्मा की श्रद्धा की बात है, पवित्रता की बात है, आत्मा में गहरे विश्वास की बात है। और जो व्यक्ति क्षायिक सम्यक्तों में होता है उसको क्या फायदा? उसको कभी अधोगति में नहीं जाना पड़ता, कभी तिर्यंच गति में नहीं जाना पड़ता, कभी नरक गति में नहीं जाना पड़ता। यदि क्षायिक सम्यक्ति है और उस समय क्षायिक सम्यक्त तो आने के बाद कोई अपना आयुष्य बंधन करता है तो वह कभी भी अधोगति में नहीं जाएगा। हाँ, यदि क्षायिक सम्यक्त तो बाद में प्राप्त हुई हो, आयुष्य कर्म पहले बंध गया हो तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन क्षायिक सम्यक्त तो प्राप्त होने के बाद किसी का भी आयुष्य कर्म बंधन होता है तो वह नरक गति में नहीं जा सकता, वह तिर्यंच गति में नहीं जा सकता, हमेशा ऊर्ध्वारोहण होता है और जल्दी ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुमने कितना बड़ा काम किया है। ये थकान आंतरिक शत्रुओं से लड़ने की है तेरे। और तुमने क्या प्राप्त किया है? तुमने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया है। तुम आने वाली 24वीं में, आने वाले युग में तुम तीर्थंकर बनोगे। कितना बड़ा तुमने आज फायदा किया है, तुम्हें पता ही नहीं था। और इंसान फायदे के लिए यदि दर्शन करे तो शायद उतना उसको मिले भी नहीं। तुमने भक्ति से प्रेरित होकर, अपनी भावना से प्रेरित होकर, तुम्हारा मन बोल रहा था आज मैं वंदना करूं, और तुमने इतना 12 आवर्त वाली वंदना का जो श्रम किया है, उस श्रम से तुमने और क्या किया है मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने जो तुम्हारी 7वीं नरक का कर्म बंधा हुआ था उसको क्रमशः कम कर करके तुमने 3री नरक जितना आयुष्य कर दिया। कितना बड़ा फायदा तुमने आज जो किया है, वह तुम्हारे जीवन का ऐसा पल है जो आज तक कभी आया नहीं और आने वाले युग में तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान
क्या अब मैं वापिस सभी संतों को एक बार और वंदना कर लूं, जिससे मेरा नरक का बचा हुआ आयुष्य भी मूल से खत्म हो जाए? प्रभु बोले, श्री कृष्ण, अब जो वंदना करोगे तो तुम्हारी द्रव्य वंदना होगी। अब केवल शरीर से वंदना होगी, फल तो भाव वंदना से मिलता है। अब तुम्हारे मन में वो भाव नहीं रहेंगे। अब यदि तुम वंदना करोगे तो तुम्हें ये रहेगा, मेरी नर्क के कर्म खत्म हो जाए, मेरी नर्क के कर्म खत्म हो जाए। वो द्रव्य वंदना हो जाएगी, जो तुम्हें केवल एक निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लाग लपेट के तुमने जो वंदना की, अब वो वंदना नहीं रहेगी, वो वंदना हो चुकी। श्री अरिष्ट नेमि तीर्थंकर ने कहा, कृष्ण, इतना जो भीतर में तुम्हारे झकझोर हुआ है, कर्मों के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ है, तुमने तो वंदना की पर तुम्हें पता नहीं, अंदर में तुम्हारे कर्मों के साथ तुम्हारा घोर युद्ध हुआ। और जैसे जैसे तुम वंदना करते गए, वैसे वैसे वे कर्म खत्म होते गए, वैसे वैसे कर्म झड़ते गए, वैसे वैसे वो कर्म निष्क्रिय होते गए, और तुम्हें बहुत बड़ा एक उपहार मिला। श्रम उसका हुआ है तुम्हें। तुम्हें जो थकान लग रही है वह उसकी वजह से लग रही है कि तुम्हारे अंदर के शत्रु इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे कि उनको काटने के लिए तुमने जो श्रम किया, वो श्रम उन पे भारी पड़ा, और वो सारे के सारे जितने तुम्हारे कर्म कटक थे, कर्म रिपु थे, कर्म दुश्मन थे, वो कर्म दुश्मन जो मजबूत थे उनका निवेड़ा हो गया, वो निष्क्रिय हो गए, वो खत्म हो गए। जो व्यक्ति 10 लाख शत्रुओं को भी रण में हरा सकता है, पराजित कर सकता है, धूल चटा सकता है, उतना श्रम शायद उसको न लगे। जो व्यक्ति एक अपनी आत्मा को जीतता है, दुष्प्रवृत्त आत्मा को जीतता है, उसमें जो श्रम लगता है वो श्रम उससे कहीं ज्यादा है, और वह आत्मा को जीतना ही सर्वश्रेष्ठ जीत होती है। वही सही माने में विजय कहलाती है, वही परम विजय होती है। ओम अरहम।